हेलो दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल शिक्षा विद डीके पर। दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है वो है अवतल दर्पण के ऊपर, और अवतल दर्पण के ऊपर ही हम पहले एक क्वेश्चन कर चुके हैं। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन ये है कि 5 सेंटीमीटर कोई लंबा 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, तो प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज व प्रकृति ज्ञात करना है। ये हमारे क्या है, क्वेश्चन है ना। अब देखो, सबसे पहले में क्या करना है, सबसे पहले में करना है कि दर्पण कौन सा है उसका नाम लिखना है। तो ये दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। तो यहां से करना है मैं हल। दर्पण कौन सा है, ये है अवतल दर्पण। अब इसके बाद में 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, तो बिंब की लंबाई कितनी दे रखी है, बिंब की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। बिंब की लंबाई, लंबाई या फिर ऊंचाई भी हो सकता है। और बिंब की लंबाई या ऊंचाई को किससे प्रदर्शित करते हैं, ऐसे प्रदर्शित करते हैं, जो कितनी है 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। फोकस दूरी, फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी जिसको ऐप से प्रदर्शित करते हैं वो है 15 सेंटीमीटर, है ना। 15 सेंटीमीटर के किसी अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। अब 20 सेंटीमीटर दूरी क्या है, ये 20 सेंटीमीटर दूरी है। देखो आगे क्वेश्चन को पढ़ो। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, तो ये बच गया जो क्या है, बिंब की स्थिति। ये है बिंब की दूरी, बिंब की दूरी। और बिंब की दूरी को यू से प्रदर्शित करते हैं। ये कितना हो गई, 20 सेंटीमीटर। अब अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी का मान होता है माइनस में, है ना। ऐसा दर्पण है, ये फोकस दूरी इस तरफ होती है तो ये माइनस में हो गई, और बिंब हमेशा इस तरफ होता है, चाहे दर्पण लेंस कुछ भी हो, बिंब का मान तो हमेशा माइनस में ही होगा। तो ये बिंब भी माइनस में होती है और फोकस भी माइनस में होता है ना। अब हम करेंगे इसके आगे दर्पण सूत्र से। इसके आगे क्या करेंगे, अगर लेंस सूत्र दे रखा तो लेंस सूत्र से, और क्वेश्चन में दर्पण है तो दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र के, दर्पण सूत्र क्या है हमारा, दर्पण सूत्र है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, है ना। अब v में ज्ञात करना है तो 1/v बराबर के साथ क्या आएगा, f आएगा, और ये प्लस का है ना u, ये उस तरफ जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये हमारा नया सूत्र बन गया। अब हमें मान रखना है तो 1/v तो हमें ज्ञात करना ही है, बराबर f कितना है, f हमारे पास -15, f है -15, और ये माइनस ऐसा कैसा, u कितना है, u है -20, u का मान है -20 सेंटीमीटर। अब आगे हम करेंगे 1/v बराबर, ये हो जाएगा -1/15, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/20, है ना। अब इसके आगे हम ले लेंगे इसका एलसीएम। क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो 1/v बराबर -1/15, एलसीएम ले लेते हैं डायरेक्ट। देखो एलसीएम ले लेंगे, यहाँ 15 है, यहाँ 20 है, तो मैं ऐसी कौन सी संख्या ले जो 15 के भी पहाड़े में आती हो और 20 के पहाड़े में भी आती हो। तो देखो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 60। 60 ना, ये 15 के भी पहाड़े में आता है और 20 के पहाड़े में भी आता है। तो देखो 15 के पहाड़े में कितनी बार आता है, तो 4 बार आता है, तो -4, और 20 के पहाड़े में 3 बार, चिन्ह किसका है, प्लस का है, तो +3। तो 1/v बराबर माइनस प्लस माइनस, 4 में से 3 गया तो माइनस का 1/60। अब यहां होगा वज्र गुणा करने पर, क्या होगा, वज्र गुणा करने पर। अब देखो ये हो जाएगा -1v बराबर 60 × 1, ये हो जाएगा v बराबर 60 माइनस का बटे में 1,
तो आंसर आ जाएगा हमारे पास v बराबर माइनस के 60 सेंटीमीटर। v का मान कितना आ गया, v का मान हो गया माइनस के 60 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, हम क्या निकाल लिए, प्रतिबिंब की स्थिति निकाल लिए। अब हमें क्या निकालना है, साइज निकालना है। साइज यानी कि जो प्रतिबिंब की लंबाई है ना, यहाँ दे रखी है ना बिंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर, ऐसे में प्रतिबिंब की लंबाई भी निकालना है। और वो निकालते हैं हम, हमारे पास उत्तर है आवर्धनता का, या फिर हम लिख सकते हैं बिंब प्रतिबिंब की साइज, प्रतिबिंब की साइज बराबर m बराबर h डैश बटे h बराबर माइनस v बटे u। इस उत्तर से निकालते हैं। तो m का तो कुछ मान दे नहीं रखा, ये तो 0 हो जाएगा। तो h डैश ज्ञात करना है हमें, h का मान दे रखा है वो कितना है 5 है, बराबर माइनस का माइनस v, ये v है ये u है। v का कितना है, अभी आया था हमारे पास, v का मान है माइनस के 60 सेंटीमीटर, माइनस के 60 सेंटीमीटर बटे u का मान कितना है, u का मान है माइनस के 20 सेंटीमीटर। तो माइनस से माइनस कट, तो अगली स्टेप बनेगी हमारी h डैश बटे 5 बराबर माइनस के 60 बटे 20। इसको काट देते हैं 0 से 0। अब आगे देखो, यहाँ भी वज्र गुणा करने पर क्या कर लेंगे, वज्र गुणा करने पर, तो वज्र गुणा करने पर हमारे पास जो मान आता है वो है 2h डैश बराबर 6 इंटू 5। तो ये हो जाएगा h डैश बटे 30 बटे 2, साथ में माइनस का चिन्ह भी होगा, है ना। हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ये कट जाएगा और इसका आंसर होगा माइनस के 15 सेंटीमीटर। ये किसकी साइज हो गई, ये हो गई प्रतिबिंब की साइज। अब देखो माइनस में आंसर आया, माइनस में आंसर आया तो ये क्या होगा, इसकी प्रकृति कैसी होगी, इसकी प्रकृति होगी वास्तविक व उल्टा। क्या होगी, वास्तविक व उल्टा। ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी प्रकृति हो गई। अब हमें क्या करना है, इसका चित्र बना रहा है। देखो प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि हमें चित्र बनाना है। और ये हमारे पास मान आया ना, v का मान h का मान, इन मानों को उस चित्र में दर्शाना है। तो हमें क्या बनाना है, प्रकाश किरण आरेख खींचकर हमें क्या बनाना है, इसका चित्र बनाना है। तो देखो ये है हमारा अवतल दर्पण, जिसके अंदर वाली सतह हमारे काम में आती है। पीछे पॉलिश हो रखी होती है एल्यूमिनियम और चांदी की। यह हमारे पास मुख्य अक्ष, यह है ध्रुव, यह है फोकस, और इसका दुगुना होता है वक्रता केंद्र। क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है ना। इसका दुगुना क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। फोकस का मान हमें दे रखा है, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर, है ना। तो देखो ये वक्रता केंद्र, जो वक्रता केंद्र होता है ना, ये होता है फोकस का दुगुना। तो c बराबर 2, तो ऐसा कैसा, फोकस का मान कितना है 15, तो c बराबर 30 सेंटीमीटर। तो ये वक्रता केंद्र है ना, ये कितना है 30 सेंटीमीटर। और हमारा बिंब कितना दे रखा है, बिंब का मान है हमारा माइनस के 20 सेंटीमीटर। तो जो बिंब बना इसके बीच में रखेंगे, यहां रख दिए बिंब को, बिंब को यहां हमने रख दिया, या थोड़ा यहां बीच में रख लेते हैं, यहां रख दिया, है ना। पहली किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, ऐसी चली गई, यहां अनंत है। दूसरी चली गई यहां से होकर आएगी और ऐसे चली गई। तो हमारा प्रतिबिंब कहां बना, हमारा प्रतिबिंब यहां बन गया, है ना। अब इसमें देखो, इसमें फोकस दूरी तो कितनी है 15 सेंटीमीटर। अब जो मान दे रखे हैं ना वो लिख लेना है। बिंब की ऊंचाई कितनी है, बिंब की ऊंचाई हमारे पास 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर, है ना। और बिंब की दूरी कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी है वो है 20 सेंटीमीटर। और ये क्या है, ये है बिंब की ऊंचाई। तो बिंब की ऊंचाई हमारे पास कितनी है थी, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। और बिंब की दूरी कितनी है, बिंब की दूरी है हमारे पास 60 सेंटीमीटर। कितनी है, 60 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें प्रकृति, अब इसमें पता चलेगा प्रकृति क्या है। इसके इस तरफ बनता है वो होता है वास्तविक, और ये उल्टा है, तो ये हो गया वास्तविक और उल्टा। ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे एग्जाम में, है ना। ऐसे करना है, तब हमें मिलेंगे 4 नंबर।